से अच्छी बात करती जो है सच्ची, पी के 40 की असल में बस वही शान है। मारेंगे सब मिलके नारा, जीत होगी फिर दोबारा, आंखें देखे फिर नजारा, बस यही ख्वाब है। आगे है हमको जाना, अंधेरों को मिटाना, चेहराग पे मोहर लगाना, सबके सामने आएगी आएगी आई फैजान नशीं, कौमी वतन पार्टी की है जो हर दिल अजीज। आएगी आएगी आई फैजान नशीं, कौमी वतन पार्टी की है जो हर दिल अजीज। आएगी शेर पाओ आओ आओ सब ये नारा तुम लगाओ, बेरोजगारी को मिटाओ, बहुत मुश्किल साल है, अपना वादा तुम निभाना, अब से फिर से तुमको आना, फायदा को है जिताना, अब तुम्हारा वार है। आगे है हमको जाना, अंधेरों को मिटाना, चेहराग पे मोहर लगाना, सबके सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान मेहर सीमाब आज फिर हाजिर। जिस तरह के नाज़रीन बल्दियाती इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में होने जा रहे हैं, जिसमें हज़ारा में ज़िला हरीपुर भी है। ज़िला हरीपुर में जिस तरह के गहमा गहमी जारी है, मुख्तलिफ कैंडिडेट यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पार्टियों की, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हम बात करें, PTI की बात करें, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। और आज हम जिस जलसे में मौजूद हैं वो है कौमी वतन पार्टी की जनाब फ़ायज़ा रशीद, जो कि यहाँ पर जो है तहसील नाज़म की कैंडिडेट है और इसी तरह वो एक्स MPA भी रही हैं। आज उनका यहाँ पर जो है जलसा है। जलसा कहाँ है यहाँ के अभी हम आपको दिखाएंगे। इस इलाके के जो मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो भी हमसे मौजूद हैं। कि फ़ायज़ा रशीद जो कि कौमी वतन पार्टी की कैंडिडेट हैं, जिस तरह कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको दिखाया कि उनके जलसा जो अलूली में हुआ, इस तरह मुख्तलिफ जगह पर एक्टिविटीज़ हमने आपको दिखाई। आज वो कहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर उस इलाके के लोग मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है सर जी। सबसे पहले बताएं, ये आज जलसा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और आज के जलसे के हवाले से क्या कहते हैं? सर जी ये काग गांव है, विलेज काग है, तो इधर अपना स्टेडियम समझें, ग्राउंड समझें, वॉलीबॉल ग्राउंड है। वॉलीबॉल ग्राउंड में फ़ायज़ा रशीद को दावत दी है कि डॉक्टर साहब आप आएँ, तो इंशाल्लाह इधर उनका जलसा हो रहा है और आपके सामने इंशाल्लाह कामयाब करेंगे जलसा। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ काग के जो जहाँ पर जलसा जो हो रहा है इसमें काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आपने मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पार्टियाँ, अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े नाम हैं, तो फ़ायज़ा रशीद को आपने क्यों सेलेक्ट किया? सर जी फ़ायज़ा रशीद को मैंने इसलिए चुना है कि फ़ायज़ा रशीद हर वक्त मौजूद लीडर हैं और नडार लीडर हैं और पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, इनका पहले भी सिस्टम इस तरह मंशूर, इनका यही है कि खिदमत खाल, और ये सियासत है इस चीज़ का नाम कि खिदमत खाल के। तो अभी फ़ायज़ा रशीद को इसलिए चुना है कि ये पहले भी खिदमत खाल करती रही और आसानी से हम लोगों को आसानी से ये मिल सकते हैं। पहले मैंने 2-3 पार्टियों के साथ बोल बुलाकर सपोर्ट रोक रहे हैं, हम वोट नहीं, हमने सपोर्ट किए, लेकिन इसके बावजूद कोई तासरात या कोई चीज़ इस तरह नहीं मिली। जब हमारे कोई अपने बस्ती का काम या कोई गांव का काम आया तो उसमें उन्होंने हमारे साथ कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़, बंदे को पहचानते ही नहीं है बस। तो यहाँ पर इतने ज़िला हरीपुर में अगर बात करते काम हुए, तो आपके जो काग गाँव है यहाँ पर, तो यहाँ पर के काम की क्या सूरत हाल है? जो पिछली अगर मैंने जो बल्दियाती दौर गुजरा, इस तरह जो जनरल इलेक्शन हुए, तो यहाँ पर नुमाइंदगान जो सिलेक्ट हुए, तो आपके इलाके में काम क्या किस तरह देखते हैं? काम तो सर जी देखें, ये तो एक सरकारी हिसाब किताब पे काम तो फंडिंग तो होती रही है, लेकिन उस तरह फंडिंग नहीं हुई ना जिस तरह काम होना चाहिए। बहुत सी स्कीमें हैं जिनसे हमारा गाँव, हमारे लोग माजूर हैं, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि इस गांव में कोई इस तरह की स्कीम भी है कि नहीं। गवर्नमेंट की सिर्फ ये, हमारे गांव के लोग सिर्फ यही समझते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ ये है कि बस नाली बना दी, कि गली बना दी, या इलेक्शन जो है ये है बस। यहाँ पर देखो आज नौजवान तबका भी बहुत ज़्यादा है, तो रोज़गार के हवाले से क्या कहेंगे? रोज़गार इंशाल्लाह इन्होंने पहले जलसे में, इधर इनका पहला जलसा हुआ था, उन्होंने बोला था कि हमारा जो शेरपाव साहब हैं उनको बाबा रोज़गार का तखल्लुस दिया गया। तो इंशाल्लाह इन पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर
भाई इनकी हुकूमत आ गई तो इंशाल्लाह इससे पहले आपके इलाके में जो यहाँ पर नुमाइंदे मुंतखब हुए तो इन लोगों को रोज़गार के हवाले से क्या कहते हैं, कोई रोज़गार भी मिला? सर रोज़गार तो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं सिर्फ गलियों वगैरह के लिए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, रोड शोड बन रहे हैं बस रोज़गार के तरह। कैसे हैं आप? खैर शुक्र अल्लाह। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब बस हम इसको डॉक्टर फैज़ल रशीद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस वक्त इनसे मुलाकात करना चाहें तो हर वक्त ये वहीं पर मौजूद रहती हैं। कोई मतलब कोई ऐसे इधर उधर की बात नहीं होती कि फ़लाने आज इधर नहीं है उधर है, पेशावर इस्लामाबाद, कोई जिस वक्त इनसे मिलना चाहे तो हम इनसे मिल सकते हैं। जी कागनास फैज़ल रशीद आने तो बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि साढ़े आगे आने वाले मुश्किलात ने जेह्ड़े मसैल वो हल कर सन इंशाल्लाह। फैज़ल रशीद है कि दूसरे बंदे तक जाए तो वो मिलते ही नहीं पहले सा, लेकिन फैज़ल रशीद जी है कि इंशाल्लाह सा हर टाइम मिल सोने, ठीक है इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह सारे काम कर सोने। अच्छा, इधर मुख्तलिफ इलाके ने बाकी कैंडिडेट भी है ने, तुसी क्या समझते हो कि किहड़ा कैंडिडेट जो है ओवरऑल सही है? क्योंकि उससे पहले भी अगर देखो इस इलेक्शन में बड़े बड़े नाम मौजूद ने मुख्तलिफ पार्टियां दे ते फैज़ल रशीद किसी इस दस सकते हो कि जिस तरह कोई एक्स MPA भी रही है, तुसी उम्मीद करते हो कि बलदियाती अगर निजामत उन्हें मिलती है तो वो इस तुहाडे काम पूरे कर सी? इंशाल्लाह ये फैज़ल रशीद इंशाल्लाह जीतेगी और हमारे वोटों से इंशाल्लाह ये आगे जाएगी इंशाल्लाह फैज़ल रशीद। जी नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ पर काक गाँव के जो यहाँ पर जलसा हो रहा है तो आपने इलाके के नौजवानों की बात सुनी, इस तरह जलसा जो है यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर जो मुकर्रीन है वो क्या कहते हैं, फैज़ल रशीद भी खिताब कर रही हैं, तो आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। बदकिस्मती दी गल है कि अरीपुरे विच इह त्रै किस्म दे लोग तुसां दे सामने मौजूद ने और तुसां दी अकल किसां वोट देसी आया अपने तबके वोट देसी, क्योंकि तुसां दे तबके दे जिहड़े लोग जिस तरह आसिफ साहब आख्या कि एक दर्जी दा बच्चा होने के बावजूद उन्हें केमिस्ट्री विच MSc कीती है, मास्टर कीता है, क्योंकि असां गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कि असी अपनी गुरबत दूर कर सकां। लेकिन ये कितनी बदकिस्मती की गल है कि साढ़े पढ़े लिखे अनपढ़ां दे उजरियां विच नौकरियां से वहंदे ने ते अनपढ़ ते मैट्रिक फेल असां उत्ते हुकूमत करते हैं। क्या तुसां इस गल की सोच नहीं आती? अज तुसां आनी चाहिए। अज अगर तुसां ने सोच ना सोची अगलियां नस्लां तुसां कदे माफ नहीं करन लगियां और इन्हां कोल के हरब है? ये असां दे तुसां दे मेहनतकश तबकियां वरगला के असां ट्रके दी बत्ती पिछे लाया होया ने, गलियां नालियां दी सियासत करके ए असां उते एहसान चढ़ते ने। और चूंकि टाइम शार्ट है मैं खिताब अपना शार्ट करनी हाँ, मैं अपने मंशूर ते आनी हाँ। अगर तुसा ने इमाम मुंतखब किया तो तुसा दो किस्म के फायदे ने, एक तो जड़ा तहसील नाज़म फंड मिलता ही मिलता है, वो हर नाज़म मिलसी जिस की किस्मत में अल्लाह ताला लिखा दो सी। लेकिन अगर तुसी एक खातून मुंतखब करते हो तो तुसा ये फायदा हो सी कि एक तुसा सुनिया हो सी कि वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, यानी औरतों की भलाई की मिनिस्ट्री, उसका फंड सिर्फ जितियां हुई औरतां दिया जा सकता है और तुसा उसका भी फायदा हो सी अगर तुसी मां मुंतखब कर सो। दूसरी गल ये कि अगर तुसा ने अल्लाह के हुक्म नाल मां इज्जत दी तो मैं ये वादा करनी हाँ कि हरीपुर की किसी सीट उते कोई अटको पार का बंदा नहीं आने लगा, किसी को नौकरी से एक पैसा भी नहीं गिनन लगे हैं। और इस तो अलावा ख्वातीन जड़ियां कार हुनरमंद ख्वातीन बैठिया हुई ने उन्हां से असी हर जगह हुनरमंद सेंटर खोल सा जिथों और बच्चियां की ट्रेनिंग दे के उसके मुख्तलिफ हिस्से होंगे ने, उस पढ़िया लिखिया बच्चियां भी अकोमोडेट हो सन और असी वो घर बह के अपने से दाल रोटी कमा सकदियां ने। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट ने। इस तो अलावा नौजवानों के जड़े प्रोजेक्ट ने ये जे मनसूबे तुसां सियाण सा तुसां ट्रक की बत्ती पिछे ना लांदी, कमीशन वाले पिछे ना वहंदी, गलियां नालियां तुसां दियां बहुत हो गई ने, वो सारा पैसा तुसां दे ये जे प्रोजेक्ट उत्ते लासा जिथों तुसां रोजगार मिल सके। ठीक है। और अगली गल ये
کہ تساں پتہ ہے کہ جڑا میرا لیڈر ہے شیرپاؤ صاحب انہاں دے متاثرین ہوتے ویسے بھی بڑے احسانات نے آیات شیرپاؤ دے انہوں نے متاثرین ڈیمہ اے دیتا ہے کہ متاثرین ڈیم پاکستان میں کدھر بھی زمین کے انسون تے انہاں ہوتے شفا نہ چل سی اے آیات شیرپاؤ دی ویژن نہیں اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ بھی کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ تساں نظر پہ آندہ ہے اگلی ساڑھے صوبے گورنمنٹ شیرپاؤ صاحب دی بندی نظر پہ آندی ہے تے او تساں سے خصوصی پیکج رکھ سن ہری پوریا سے کیونکہ میں پارٹی وچ شامل ہوئی ہاں تے میں پہلی جڑا انہاں کو وعدہ کیتا ہے کہ خان صاحب میرے نال وعدہ کرو کہ ہری پور دی کوئی نوکری آسی تے اٹکو پار دا کوئی بندہ تسی اتھے نہ پیچسو نہ چرسدے دا پیچسو نہ نوشہرے دا نہ سوابی دا نہ پشور دا نہ کدھرے اور دا اے میرا بھی تو سنل وعدہ ہے اور تسی اے جڑیاں ترے قسماں دسیاں نے انہاں پہچانو ماں ووٹ دے سو تے اپنے طبقیاں ووٹ دے سو کیونکہ میں بھی ایک مزدور دی تیاں اپنی محنت نہ لوتے آئیاں میں گلیاں نالیاں بڑھا کے اپنیاں تجوریاں نہیں بھریاں جو کچھ بڑھایا اپنی محنت نال بڑھایا ہے اور تساں سارے ماشاءاللہ روٹی کھاندے ہو اور تسی سب تو بڑی گل ہے وے اس تھل دے مالک ہو اے جڑے تساں تے خان بنے نے انہاں دی جڑے انہاں دے وڈ کے اتھے آئے انہاں دی ایک انگوٹھے دے 9 انچ جتنی زمین اتھے ہری پورے وچ نہیں ہے اور اتھے ہوندے نے تے ہزاروال بن ویندے نے چاڑی کس تو پار ہوندے نے تے پشتون بن ویندے نے او خدا دا واسطہ ہے ہن تے اپنے سیاںو اپنے طبقے سیاںو اپنے لوکاں سیاںو اپنی نت اپنے موہ دے اچھی لگ دی ہے اگر جڑے پشتون بننے نے تو انہاں پشتون اندر بھیجو اللہ تعالیٰ تساں سارے دا حامی و ناصر ہوئے 19 تاریخ ماں امید ہے تسی سارے چراغ ہوتے مور مارسو اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنیاں گلاں شام دے ٹائم میں ہوئیاں نے یہ تساں دا ایک جرگے وچ خدا تے اس دا رسول ہوندہ ہے تساں دا پہلے بھی گرائیں وچ اس وقت نہ میرا لیڈر حکومت وچ ہے نہ میں حکومت وچ ہاں لیکن الحمدللہ اور بھی تساں دے گرائیں دے کئی لوگاں دے الحمدللہ میں ذاتی کام کیتے نے کچھ بھی نہ ہونے دے باوجود تے اگر کچھ آیا تے پھر تے انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال وچ کاگے والے ہری پورے وچ نمبر 1 ہو سن کیونکہ تساں نے مبہور عزت دیتی ہے تے میں ایک غیرت مند پیو دی تیاں میں بھی متاثرین ڈیم وچ ہاں اور غیرت مند پیو دی تیاں غیرت کرساں تساں نے ماں عزت دیتی ہے اللہ تعالیٰ تساں نے حامی و ناصر ہوئے تساں سارے عقل دے وے تاکہ تسی 19 تاریخ اپنے طبقے دا فائدہ دیکھتے ہوئے چراغ تے مورا مارو شکریہ بہت بہت بس وہی شان ہے ماریں گے سب مل کے نعرہ جیت ہوگی پھر دوبارہ آنکھیں دیکھے پھر نظارہ بس یہی خواب ہے آگے ہے ہم کو جانا اندھیروں کو مٹانا چراغ پہ مہر لگانا سب کے سامنے آئے گی پارٹی کی ہے جو ہر دل عزیز آئے گی آئی فیضان نشین قومی وطن پارٹی کی ہے جو ہر دل عزیز آئے گی
साल है अपना वादा तुम निभाना। बहुत मशहूर आना लोगों का जितने सारे मेरे जलसे च बैठे हो। बहुत बड़ी ठंड है, बहुत बड़ी सर्दी है, माजरत कर साथ थोड़ी लेट हो गया, लेकिन ये कि इंशाल्लाह देर आया और दुरुस्त आसी। बाकी मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा डॉक्टर साहब भी जिताने और इंशाल्लाह मेरे से भी कोई सोचना है, बेहतर सोचना है, वोट देनी है। बाकी मैं तो ज्यादा मजबूर ना करता कि मैं ही वोट देनी, क्यों असा का ग्रां इस तरह दे असी हर एक बंदे नाल बध है। सरे फरेस्त ना करो। मां ते भी बड़ी खुशी है कई मैंबर के लोग नहीं बोले, मेरे के लोग बोल बुला के उन्होंने गल की कि यार असी वोट तो ना दे संजय, अपनी वोट तो ना देंगे, साड़ा फलाना रिश्तेदार ही या फलाना बंदे ही उस असी वोट दे सी। मैं इस चीज की बड़ी खुशी है कि लोगों में इतना है कि मत आई है कि जरा मां के प्यास ते ना काम आस्ता आइंदा से भी ऐसा टाइम चलो, आइंदा से भी एजे बनो कि मतलब अपने बच्चे मत पाओ। असा की ताकत तुसी लोगों की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। एक वोट ना समझो, एक वोट से हार का फैसला ने, एक वोट से जीत का फैसला ने। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है किसी डॉक्टर साहब में कामयाब कर सो, दिए दे मोर मार सो आवाज चलती ने। समझो, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, वस्सलाम। कोई बंदा मैं एक दास छोड़ो, कोई बंदा डॉक्टर बनना वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग टास्क इन लाइफ। ये मैं और तुसा गल दसना, डॉक्टर बनना कुछ गली गल नहीं। मैं 20 साल तो दवाइयां पे बेचना, प्रोफेसर डॉक्टर नाल मेरे तल्लक ने अदा पाकिस्तान में फिर रहा। और एक वाहिद खातून है हज़ारा डिवीजन में जी डॉक्टर इलेक्शन कंटेस्ट भी कर दी है, अख्तर नवाज तो कहन के, और मेरा सारा भरावां तक सारे मैट्रिकुलेट, कोई मैट्रिक फेल थे, कोई मैट्रिक में थर्ड डिवीजन। लेकिन खुदा वास्ते ये मेरी गल याद रखो, जिहड़ा जबर का मुनकर नहीं होंदा ने, वो अपने दीन का मुनकर होंदा है। तां कि ने पे सारे ना, लेकिन जिंदा वो लोग रहंदे ने जिहड़े दिलों पे जिंदा रहंदे ने। जिस तरह याद खान शरपा होया, जिस पार्टी के टिकट से मैडम इलेक्शन में लड़ते हैं, कौन लोग जिंदा रहते हैं हमेशा दिलों में, ताकि क़यामत जिंदा रह सुन, जिहड़े आसानियां बांटते हैं, जिहड़े खैरात बांटते हैं। आज़ार करके जतन खुद को मनाना पड़ता है, मैं उसका बंदा हूँ, उसको बताना पड़ता है। और वो एक छाँव जाती है चलकर 1000 नस्लों तक, बस अपने हिस्से का पौधा लगाना पड़ता है। ये आसान गल नहीं, लेकिन ये मैं तुसां दस छोड़ा, मेरे काग दे तुसी बुजुर्गो, मेरे भराओ, मेरी तुसां अगे गुजारिश है, ये चिराग रोशनी का निशान होंदा है। अहले इलम लोगां हमेशा प्रेफर करना चाहिए। ये जिहड़े आखदे ना असां करोड़ां रुपयां दे काम करवाए ने, जे किते कागां विच उन्हां करोड़ां रुपयां दे काम करवा छोड़े ने, मैं मन के दा करोड़ां रुपयां दे उन्हां काम करवा छोड़े ने, फुट बाई फुट की ग्रेनाइट की टाइल ला छोड़ी ने। लेकिन तुसां दे घर आटा ही नहीं ते तुसी उस ग्रेनाइट की टाइलां के करो, जिसके से पहले 70 साल में 175 रुपये का डॉलर नहीं होया। वो दाल जी करियाने दी दुकाना वो टीना में ट्रक वैंदी, वो भी 375 रुपये किलो वे मूंगा की सावी दाल, मूंगा की सब्ज दाल माश तुसी देख के नो। और इसका प्रोग्राम ने बिल्कुल गरीबां लटा छोड़ो, नेस्तो नबूद कर छोड़ो इन्हां गरीबां। और इत्थे आके आखते ने बल्ले हैं वोट तो, वो बल्ले हैं कितों वोट दो, किस तरह कि मोह नाल तुसां देवां वोट, जिन्हें दिती है। हुण मैं मैडम पैसे वीडियो अपोलोजाइज में गल ना कर रखता, जिन्हें दिती उन्होंने नाल तुसां की कीता? सारा पाकिस्तान खुदा दी कसम रोंदा है, सारा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, जिस तरह के आज का जलसा आपने देखा, जिस तरह के फ़ाइज़ा रशीद जो कि कौमी वतन पार्टी की कैंडिडेट तहसील नाज़म हरीपुर की, आज का जलसा जिस तरह के हम कैसा रहा, जिस तरह के हमने पहले भी आपको इनके जलसे दिखाए, तो वो आज के इनके क्या तासरात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। आज आप काग में मौजूद है, इससे पहले भी हम काफ़ी जगह आपके साथ गए, तो आज के जलसे के बारे से क्या तासरात है आप? जी मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, देखें लोग पुरजोश तरीके से आए हैं और पूरे गांव ने शिरकत की है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ के लोग जलसे में शरीक ना हुए हों। तो ये इस चीज़ की गमासी कर रहा है कि लोग जो है वो कौमी वतन पार्टी को या चिराग पे मोहर मारने को बिल्कुल तैयार हैं और वो अपने शौक़ से, जज्बे से इस जलसे में आए हुए हैं। वो आपके कैमरे की आंख देख सकती है कि लोग जो हैं वो किस तरह हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी पार्टी का साथ दे रहे हैं। क्या पैगाम देंगे तहसील हरीपुर के लोगों को? मैं तहसील हरीपुर के लोगों को यही करती हूँ, पैगाम देती हूँ कि जिस तरह
अभी तक मेरे जितने जलसे हुए हैं लोगों ने भरपूर उसमें अज़म का इज़हार किया है कि वो मुझे वोट देंगे। जहाँ पे मेरे जलसे नहीं हुए उनसे भी मैं ये अपील करती हूँ कि 19 दिसंबर को चिराग के निशान पे वो मोहर लगा के एक खातून उम्मीदवार जो कि वाहिद उम्मीदवार है पूरे KPK में, पूरे बल्दियाती इलेक्शन में, उसको वोट दे के ये साबित करें कि आप माँओं बहनों बेटियों की इज्जत करते हैं और उनको किसी से कम नहीं समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी हमारे साथ फायज़ा रशीद जो कि यहाँ पर तहसील नज़ामत के लिए उम्मीदवार और कौमी वतन पार्टी से उनका जोश और जज्बा, जिस तरह के हमने जलसों में देखा काफ़ी लोग बड़ी तादाद में आए, तो हमारे साथ यहाँ के इलाकाई लोग मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या तासुरात है? देखें जी, लगता तो ये है कि मुझे ये बताएं कि फायज़ा रशीद जिस तरह के वो जिस तरीके से अपनी कैंपेन चला रही है मुंतखब हो के, क्या इस इलाके की खिदमत कर पाएंगी? देखें, जब वो MPA थी तो उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया तो एज ए डॉक्टर भी वो लोगों की खिदमत कर रही हैं, लेकिन एज ए तहसील नाज़म या एज ए तहसील चेयरमैन इससे भी बेहतर तरीके से वो लोगों की खिदमत करेंगी, और इंशाल्लाह हम वी आर टू मच ऑप्टिमिस्टिक इन रिगार्ड ऑफ ए सर्विसेज इंशाल्लाह। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहेंगे? जी सर, इस गल इस तरह है कि डॉक्टर साहब एक अच्छी डॉक्टर से होने के नाते, अच्छा लीडर होने के नाते, तो पहले भी लीडर बहुत देखे ने असाने, लेकिन इस वाली का लीडर असा ये सारी पूरे पे नहीं देखा, जी हर गरीब का साथ देंदी है, कोई इतने कलना था, अगर गरीब आ भी जावे वो कदे मायूस होकर वापस नहीं गया। ये डॉक्टर साहब MPA भी टिके रहे ने, लेकिन इन्हों दे दरबार तो डेरे तो जो इन्हों दे घरों कोई बंदा मायूस होकर नहीं गया, और होन भी इस तो बाद इंशाल्लाह इन्हों दे घरों कोई मायूसी लेके वापस नहीं जाने लगा। मतलब तुसी आते हो कि फायज़ा रशीद आंदी तो इस इलाके की अच्छी खिदमत कर सकते हैं इंशाल्लाह की पैगाम देसो देखने वाले नाज़रीन आप? सर मैं जरा चिराग ते मोर मारो, इन्हें कामयाब करो, इंशाल्लाह किसी गरीब किसी मायूस नहीं करने लगे। शुक्रिया जी। जी आप क्या कह रहे हैं? पैगाम ये है कि इंसान वो काम करे जो अपनी दोनों आँखों से, दोनों कानों से, अपने मुंह से, अपने अमाल से लोगों को पहचाने। अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं आपको देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, तो इंसान वो काम करे जिसका आगे जवाब दे सके। ये जो हुकूमत के लोग हैं इन्होंने लोगों को खा लिया, गरीबों को जो है उनका सत्यानाश कर दिया, इसलिए इनको चाहिए अवाम को कि बदलें। इसने कहा कि मैं रुलाऊँगा, इसने रुलाया अवाम को, इसने कहा मैं तब्दीली लाऊँगा, इसने गुर्बत लाई है। अब अवाम को चाहिए कि वो अपनी जो है आवाज़ बुलंद करें और एक अच्छे लीडर का इंतखाब करें। तब्दीली आनी चाहिए। नहीं, अब तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन इनकी तब्दीली नहीं, गुर्बत की तब्दीली नहीं। अब आपकी जो तब्दीली है वो एक अच्छे लीडर की तब्दीली आनी चाहिए, अब इंसाफ की तब्दीली आनी चाहिए, अपने लिए खुद तब्दीली लाएँ। एक मशहूर शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी नाज़रीन, आज जिस तरह के फायज़ा रशीद हमारे साथ मौजूद थी, और बिल्कुल जिस तरह के उन्होंने यहाँ पर हरीपुर में मुख्तलिफ जगह इलाकों पे जा रही हैं, और उनकी कैंपेन में बहुत ही ज़्यादा तादाद में इलाकाई लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, तो जिस तरह के फायज़ा रशीद ने भी एक अज़म किया हुआ है कि मैं अपने इलाके की खिदमत करूँगी। जिस तरह के उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात आज के जलसे में भी कही कि बदकिस्मती से हमारे ज़िला हरीपुर में जितनी भी भर्ती होती है वो अटक से उस पार होती है, तो इस इलाके के इन इलाके के लोगों को जो है हमेशा के लिए यहाँ के इग्नोर किया गया, उनको नौकरियाँ नहीं मिली, नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं। तो इनका जो मंशूर में इन्होंने बात की कि मैं सबसे पहले यहाँ के लोगों को रोज़गार दूँगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह की उन्होंने कहा गली सड़कों की बात की, वो तो हर हमारी आवाम के टैक्स का पैसा हम पे लग रहा है, तो इसी तरह उन्होंने जिस तरह अज़म इज़हार किया आपने सुना, तो बिल्कुल आप भी चिराग पे वोट इलेक्शन के दिन चिराग पर अपनी मोहर लगाएं और डॉक्टर फायज़ा रशीद को कामयाब बनाएं। नाज़रीन के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।